गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान होता है और गुरु का अर्थ प्रकाश, अंधकार का निरोधक, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी, न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। ये दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण देवरायन व्यास का जन्मदिन भी है। वो संस्कृत के प्रखान विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वेदों को व्यवस्थित किया, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा और 18 पुराणों का संकलन किया। उनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। अगर इतिहास और पुराणों में झांके तो गुरु पूर्णिमा की शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी के समय से मानी जाती है। गुरु पूर्णिमा का एक और गहरा और पौराणिक पक्ष है भगवान शिव से जुड़ा हुआ। कई शास्त्रों में शिव जी को आदि गुरु कहा गया है। कथा के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब न कोई वेद था, न कोई ग्रंथ। तब ब्रह्म ज्ञान की चाह में सप्तऋषि भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे ज्ञान की प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्हें योग, ध्यान, समाधि और आत्मज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास को प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हो। गुरु पूर्णिमा को भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू महाअषाढ़ की पूर्णिमा जून जुलाई में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये उन रिश्तों को धन्यवाद देने का दिन है जो हमें हमारे बेहतर संस्करण तक पहुंचाते हैं। तो आप भी अपने गुरु से आशीर्वाद जरूर लें और अपने गुरु को धन्यवाद कहना बिल्कुल भी मत भूलना।